ठीक है, क्वेश्चन हमें बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अब बताइए आप लोग एक बार कमेंट कीजिए क्या देखना पसंद है। यस वेरी गुड कविता, वेरी गुड। तो ये था हमारा, ये ईएससी क्वेश्चन है, ईएससी का क्वेश्चन है आपका, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या बोला ध्यान सुनिएगा, टर्निंग ऑन प्रोसेस, क्या लिखा है टर्निंग ऑन प्रोसेस, क्या लिखा है टर्निंग ऑन। तो टर्निंग ऑन प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, टर्निंग ऑन प्रोसेस में क्या होता है आपका, ये बोला है कि आपका करंट जो होता है, ध्यान से दिमाग थोड़ा लगाना है आपको, टर्निंग ऑन टाइम में क्या होता है, करंट इंक्रीज करता है, वोल्टेज डिक्रीज करता है। तो करंट क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, ऐसे जीरो से लेकर इंक्रीज किया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, जीरो रिड्यूस करेगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझना था, ये तो दिया आपको, देखिए एनोड वोल्टेज क्या है, 600 वोल्ट से 0 वोल्ट में चला गया, ये तो लिखा है आपको, एनोड वोल्टेज जो है 600 वोल्ट से 0 वोल्ट चला गया, और करंट जो है आपका 0 एम्पियर से 100 एम्पियर चला गया। मतलब क्या हुआ, ये टर्निंग ऑन प्रोसेस शो कर रहा है, तो ये तो बोला ड्यूरिंग टर्निंग ऑन। तो ये आपको क्या है, ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 100 एम्पियर चला गया, और ये 600 से लेकर के 0 वोल्ट में आ गया। ये तो ड्यूरिंग टर्निंग ऑन, मतलब यही तो टाइम है टी ऑन। इस टाइम पावर कितना होता है, पावर लॉस अभी तो लिखा है आपको, पावर एवरेज पावर कितना होता है बताइए आप लोग, V इंटू आई बाई 6 टी ऑन बाई कैपिटल टी, यही तो था ना, भी आई बाई 6 टी ऑन इंटू टी बाई टी। तो बस खत्म, यहीं पे हो गया। भी का वैल्यू क्या है आपका 600 इंटू आई का वैल्यू कितना है 100 डिवाइड बाई, ये 6 है तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे, टी ऑन दिया हुआ कितना 5 माइक्रो सेकंड, 5 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है, डिवाइड बाई टाइम कितना आपको, टाइम दिया हुआ कितना 100, तो 100 ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ना 100 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड निकाल लिए, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100, होगा कि नहीं 1/100, तो पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/100, मतलब ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही तो है, कुछ है ही नहीं इसमें, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग से नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, 100 आ गया, अब 100 आया तो यहाँ पे क्या हो गया 5, तो ये आपका क्या होगा 5 वाट, ये क्या आपका 5 वाट, तो एवरेज पावर कितना हो गया, पी एवरेज इक्वल टू 5 वाट, पी एवरेज इक्वल टू कितना गया 5 वाट। तो यही आंसर है। तो एक लाइन क्वेश्चन, ये एग्जाम में आते हैं बेटा, एग्जाम में आते हैं, लिख लीजिए इसको, पूछ देंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर उस समय ध्यान से मत देखिए, फिर उस समय बनेगा नहीं क्वेश्चन, अब बोलेंगे कि सर मैं ही बना सर क्वेश्चन पावर टेनिस का, तो बनेगा कहां से, अब ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, मतलब जबरदस्ती का क्लासेस चल रहे हैं ऐसा लगता है, क्लासेस अब बंद करना होगा लगता है। चलिए एनर्जी निकालिए आप लोग, एनर्जी निकालिए, एनर्जी, एनर्जी कितना होगा, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है, यही तो है। तो क्या हो गया, वी आई बाई 6 इंटू टी ऑन, अभी तो निकाल लिया, यहाँ पे निकालिए, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 5 इंटू एवरेज पावर तो निकाले 5 इंटू 1/100 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका 0.05 जूल आ गया एनर्जी, 0.05 जूल। समझ में आया कि नहीं, जीरो पॉइंट 0.05 जूल आएगा, ठीक है 0.05 लिख लीजिए, 5 इंटू 1/100 आएगा ना, 5 इंटू 1/100, ध्यान रखिएगा, जीरो पर आपको कैसे आया 0.005, 2 जीरो कैसे आ गया आपका कविता, 2 जीरो कैसे आ गया आपका 0.05 आएगा। समझे कि नहीं आप लोग बताइए एक बार, समझे कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आपका आई होप समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए अगला केस हम लोग डिस्कस करते हैं, अगले केस में क्या है, अगला नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला केस 2, ये टाइप 1 टाइप में, इस तरह क्वेश्चन आएगा टाइप 1 में, जब दोनों वायरिंग रहेगा, आपका वोल्टेज वायरिंग है एज वेल एज करंट दोनों वायरिंग रहेंगे, तो आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं, हमारा सेकेंड केस क्या होता है, जब वोल्टेज कॉन्स्टेंट, इस टाइप का केस 2, ठीक है, मतलब एक वायरिंग करेगा, वोल्टेज इज वायरिंग, वोल्टेज अगर वैरी करेगा, केस 2 में क्या होता है, वोल्टेज इज, केस 2 में देखिए वोल्टेज इज वैरिंग, सेकेंड क्या, करंट इज कांस्टेंट, उस समय करंट इज कांस्टेंट रहेगा, करंट इज कांस्टेंट, समझ है कि नहीं। एंड और बोल सकते क्या, और अगर वोल्टेज इज कांस्टेंट देन करंट इज वैरिंग, वोल्टेज इज कांस्टेंट देन करंट इज वैरिंग, ये चीजें आपको है, ये आपका, तो ये आपको
देखिए ये चीज आपको, ये आपको इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर वाला था ना, ये पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है आपको। जीरो जो आपको इसका आया था जिससे बोथ आर वैरिंग, दोनों इसमें वैरिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केसेस जो आएंगे इसमें बस सिंपल आप लिख लीजिए, जिसमें पावर एवरेज पावर लॉस जो होता है वो लिख लीजिए आप लोग। एवरेज पावर क्या होता है इसमें होता है VI/2 हो जाता है T ऑन बाई T, ये देखिएगा। ये सिमिलरली ऑफ के लिए भी, ये ऑन के लिए है, ऑफ के लिए क्या हो जाता है VI/2 T ऑफ बाई T हो जाता है, ये आपका ऑफ के केस में, ठीक है। VI/2 T ऑफ बाई T, ठीक है, ये आपका ऑफ के केस में है, ठीक है, ऑफ के केस में ऊपर वाला। ये समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली एनर्जी निकाल लीजिए आप लोग, बस 6 को 2 से रिप्लेस कर दीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पे 6 को 2 से रिप्लेस कर देना, बस काम खत्म। तो जो इंपॉर्टेंट था आपका वो पहला पार्ट था, सेकेंड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि आप लोगों के लिए अभी पढ़ना नहीं है, तो आप लोगों के टफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस याद रखिए, फॉर्मूला हो सकता है एग्जाम में पूछ दे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा ये आपका VI/2 T ऑन बाई T, यहाँ पर VI/2 T ऑफ बाई T, ये आपको ध्यान में रखना है चीजों को। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज आपको ध्यान में रखना है बस। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? बताइए। ध्यान से देखिए सभी लोग इस चीज को। अब यहाँ पे ये आपका हो गया स्विचिंग। तो स्विचिंग का आपका ऐसे ही होता है, दो फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, आपको ध्यान रखना चीजों को अच्छे से। तो ये फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देंगे कि स्विचिंग पावर लॉस क्या होता है ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कल का मैराथन में आप लोग देख लीजिएगा प्रॉपरली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग अब प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर। प्रोटेक्शन टॉपिक दीजिए आप लोग, प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर। तो एससीआर क्या है आपका, जैसे देखिए इसका एक्चुअली रेटिंग बहुत हाई है कि नहीं, 5000 एम्पियर और 7000 वोल्ट तक है कि नहीं रेटिंग। अब इसका इतना हाई रेटिंग है तो आपको प्रोटेक्शन देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर इतना हाई रेटिंग है तो करंट फ्लो होगा इतना हाई, तो कुछ गर्म भी बहुत जल्दी होगा कि नहीं। आपको कुछ रेसिस्टेंस है तो उसके कंडक्शन लॉसेस जो होते हैं तो उसके चलते गर्म होता है कि नहीं। तो इस सबसे फॉल्ट से हमको बचा कर रखने के लिए कुछ जो हम लोग को मेथड देखना पड़ेगा, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये आपको देखिए रेटिंग इसका हाई होने के कारण क्या है, इसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका कॉस्ट, अगर ये जल वल गया तो फिर बर्बाद हो गया ना, फालतू कंडक्शन भी नहीं हुआ, अब बर्बाद हो गया। इसलिए हमको प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरीके से प्रोटेक्शन होता है। पहला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, DI/dt प्रोटेक्शन। लिख लीजिए यहाँ पे DI/dt प्रोटेक्शन, ठीक है। सेकेंड, DI/dt मतलब क्या हुआ यहाँ पे, रेट ऑफ, अगर करंट का मतलब अगर करंट जो है आपका बढ़ जाता है, रेट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, DI/dt मतलब रेट राइज, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये अगर ये बढ़ता है DI/dt जो है आपका इंक्रीज कर जाता है, उसके चलते क्या होगा, ये अगर इंक्रीज कर गया रेट ऑफ राइज, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर इंक्रीज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब करंट का राइज ज्यादा होगा, मतलब इनकम ऐसे लाइक दिस, ऐसे करंट जो है आपका ज्यादा समय ज्यादा मतलब ये देखिए कम समय में ज्यादा राइज हो रहा है कि नहीं, कम समय में करंट का राइज जो हो रहा है ज्यादा हो रहा है। देखिए इतना ही टाइम है और इसमें करंट राइज कितना हो गया, इतना। तो कम समय में ज्यादा राइज हो रहा है करंट का, ये करंट है और टाइम है। तो कम समय में अगर करंट ज्यादा राइज हो रहा है तो सपोज क्या होगा, तो लॉसेस क्या होगा, I² इंटू आर। तो अगर करंट ज्यादा राइज हो रहा है तो क्या होगा, I² R लॉस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। I² R लॉस अगर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ, तो कंडक्शन लॉस ज्यादा होगा और उसके ज्यादा गर्म होगा, क्या होगा, एससीआर ज्यादा हीट होगा। और एक समय अगर ज्यादा करंट, अगर बहुत ज्यादा ही करंट फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, फिर डैमेज आएगा। इससे क्या होगा, हमारा एससीआर जो हो सकता है डैमेज हो जाए, एससीआर इज डैमेज। तो हम लोग इसको क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना है, इसको क्या करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है। तो DI/dt नथिंग बट हमको इससे हम लोग को बचाना है चीजों को, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पहला है D/dt प्रोटेक्शन, ठीक है। अभी जाएंगे डिटेल में, जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, डिटेल में जाएंगे अच्छे से। सेकेंड देखिए dB/dt प्रोटेक्शन, dB/dt प्रोटेक्शन, इसमें अगेन बोलेगा वोल्टेज का राइज जो होता है ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसी को बचाने के लिए नंबर सर्किट का यूज करते हैं। तो एग्जाम में पूछता है डीबी, ऐसी पूछेगा आपको देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोल रहा था अगर जो सीरियसली सुन रहे उसके लिए सुनिए। देखिए DI/dt प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या मतलब उसको कैसे बचाया जाता है, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेना पड़े, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको। DI/dt अगर प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए एससीआर को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हम लोग को मेथड्स अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द एससीआर, क्या एससीआर मेथड्स यूज करना पड़ेगा ताकि एससीआर को हम बचा सके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, पूछेगा dB/dt प्रोटेक्शन के लिए क्या हम लोग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चीजों को, तो ये सब आपको बताऊंगा मैं अच्छे से। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट अगर DI/dt dB/dt, और थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे क्या, थर्ड पॉइंट यहां पे है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन।
क्या बोले हम, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ध्यान रखिएगा। और फोर्थ पॉइंट जो होता है यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन, और यहाँ फिफ्थ पॉइंट जो है आपका थर्मल प्रोटेक्शन। ये 5 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, समझ कि नहीं, ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो 5 पॉइंट लिखा हुआ है क्या, पहला DI/dt प्रोटेक्शन, DV/dt प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड थर्मल प्रोटेक्शन। ये सब चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से स्टार्ट कीजिए। अभी भी आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को बताइए, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा था। चलिए अब जिसको आना है आ जाइए, बहुत हो गया स्विचिंग, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था आप लोगों के लिए, तो चलिए जो भी है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितना समय हो गया, चलिए जल्दी खत्म भी करना है इसको। सर इसमें भी करंट लिमिटिंग रेसिस्टर लगाते हैं, यस करंट लिमिटिंग रेसिस्टर लगता है ना, करंट लिमिटिंग रेसिस्टर सर्किट में लगता है, बताएंगे अभी आएंगे। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या पहला देखते हैं हम लोग, DI/dt प्रोटेक्शन। तो ये क्या होता है देखिए, इसमें अगर हम लोग देखिए ध्यान सुनिएगा, DI/dt प्रोटेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, इसमें अगर करंट का राइज देखिए, DI/dt एक समय क्या होगा, अगर DI/dt बहुत हाई, मतलब ये बहुत अगर हाई हो जाता है, हाई मतलब इन द सेंस क्या होता है कि अगर करंट राइज ऑफ करंट क्या होगा, राइज ऑफ करंट जो है बहुत हाई हो जाता है, तो इसके चलते क्या होता है, SCR जो है डैमेज होता है, SCR इज डैमेज, ठीक है। अब इससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान सुनेगा। जैसे हमारा SCR है, ये क्यों होता है, DI/dt क्यों ऐसा क्यों होता है, मतलब राइज क्यों होता है, मतलब इतना, मतलब सोच रहे होंगे कि राइज क्यों होता होगा, करंट इतना राइज क्यों होता होगा, थोड़ा सोच रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, करंट अगर राइज होगा तो क्या होगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे SCR है, ये आपका क्या है, आपका SCR है कि नहीं, ये आपका SCR है P प्लस N माइनस P N प्लस। तो यहाँ पे आपको सीन क्या होता है, देखिए इससे अगर आपको आपका करंट जो है आपका राइज जो है, सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली सुनिएगा सभी लोग, क्या बताया हमको, अगर ये राइज ऑफ करंट बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई है, तो इसको कैसे हम लोग बचेंगे, यही तो है ना, इसको डैमेज कर देगा SCR को। अब इसको बचने के लिए तरीका ढूंढना पड़ेगा ना, हमको ढूंढना पड़ेगा। अब ये देखिए सुनिए कैसे होता है, अब यहाँ देखिए, ये अगर देखिए आपके यहाँ पे ये एनोड है, ये आपका एनोड है आपका इधर, और ये आपका कैथोड है, और इधर आपका क्या है, गेट है, ठीक है, गेट है। तो अगर यहाँ पे ध्यान सुनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, अगर ये जो एरिया जो करंट जहाँ फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो होगा, एनोड से कैथोड फ्लो करता है, अगर ये एरिया जो होगा, जो करंट फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे जो रीजन होंगे, अगर ये रीजन जो एरिया फ्लो, यहाँ पे जो करंट जो स्प्रेड होता है, स्प्रेडिंग एरिया, स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज, अगर ये नैरो हुआ, इज नैरो मतलब बहुत पतला, चार्ज जो है आपका बहुत कम पतला एरिया में अगर फ्लो कर रहा है, मतलब एनोड टू कैथोड अगर कम एरिया में फ्लो कर रहा है, तो इससे फायदा घाटा क्या हुआ, देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। अगर एरिया नैरो है, तो एरिया अगर नैरो हुआ तो क्या होगा, ये आपका घट गया, तो इससे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो है आपका बढ़ा देता है, ठीक है। तो रीजन क्या होगा, देखिए रीजन यही चलते आपका बढ़ता क्यों है, ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर लॉस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये अगर करंट जो फ्लो रहा है, एनोड से कैथोड अगर करंट फ्लो रहा है, तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बोल रहे हैं, अगर वो नैरो रीजन है, अगर नैरो है मतलब पतला रीजन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, बहुत पतला रीजन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चलते क्या होता है हमारा कि रेजिस्टेंस जो है आपका, रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट तो ऑलरेडी क्या है, करंट आपका इतना हाई है ना, करंट हाई है, तो I²R जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये भी क्या होगा आपका राइज हो जाएगा, और इसके चलते क्या होगा, SCR जो है आपका डैमेज हो जाता है। SCR क्या होता है आपका, डैमेज होता है, SCR क्या हो गया आपका डैमेज। तो रीजन ये है आपका R जो है हाई होगा, और इससे क्या होता है हमारा SCR जो है आपका डैमेज हो जाता है। तो ये आपका ड्यू टू, यहाँ रीजन लिखिएगा डैमेज होने के कारण, क्योंकि अगर नैरो एरिया हुआ, मतलब जो एरिया जो है आपको रास्ता, जो करंट फ्लो करने का रास्ता जो होता है, अगर प्रॉपर स्प्रेडिंग नहीं हुआ, चार्ज का अगर प्रॉपर स्प्रेडिंग नहीं हुआ, और वो एक प्रॉपर रास्ता से, अगर पतला रास्ता से जा रहा है, मतलब एक तरह से समझिए नैरो एरिया से गुजर रहा है, उसके चलते क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा मिलेगा रास्ता को फ्लो करना। अब रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, लॉसेस जो होंगे, I²R लॉसेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। अब ये लॉसेस के चलते क्या होता है कि हमारा SCR जो है आपका बहुत जल्दी गर्म होने लगता है। देखिए आप बहुत देर चार्ज में यूज करते कुछ चीज को भी, डिवाइस को अगर आप यूज करते, मोबाइल को यूज करिए, बहुत कंटिन्यू देर यूज करिए, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है कि नहीं, गर्म होता है कि नहीं। तो इसी चलते यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही सेम होता है कि रेजिस्टेंस जो आपका बहुत हाई होता है, और एक हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो SCR को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसको बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक उपाय यही है, इसका उपाय ये है आपका, देखिए या तो ये एरिया को बढ़ा दीजिए,
स्प्रेडिंग एरिया मतलब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एरिया को अगर बढ़ा दे, इसको जो नैरो एरिया होता है इसको लोकल, इसको बोला जाता है क्या, लोकल हॉट स्पॉट। लिख लीजिए यहाँ पे लोकल हॉट स्पॉट बोला जाता है, लोकल हॉट स्पॉट। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसको ये किसको बोला जाता है, नैरो एरिया को। क्या बोला जाता है यहाँ पे, नैरो एरिया को ही बोला जाता है। ठीक है, नैरो एरिया को क्या बोले हम, नैरो एरिया को बोला जाता है कि लोकल, इसको क्या बोलता है, लोकल हॉट स्पॉट। लिख लीजिए यहाँ पे, कभी कभी पूछ सकता है कि लोकल हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं, नैरो, जो नैरो एरिया रीजन बनता है उसको बोलते हैं लोकल हॉट स्पॉट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो इसको बचाने का तरीका क्या है, आपको इसका स्प्रेडिंग एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारा एनोड है यहाँ पे, ये आपका कैथोड है, ठीक है, और ये आपका P प्लस N माइनस P और आपका क्या है N प्लस। यहाँ पे अगर इसके स्प्रेडिंग एरिया बढ़ा दिए, सपोज ऐसे स्प्रेडिंग एरिया अगर बढ़ गया आपका लाइक दिस, इसको बढ़ा देंगे आपको ऐसे करके, तो क्या होगा इसमें देखिए, इस केस में क्या आपको स्प्रेडिंग एरिया अगर बढ़ा देते हैं, स्प्रेडिंग एरिया बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शनल चेंज करना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, इसका स्प्रेडिंग एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो इंक्रीज, यहाँ लिख लीजिएगा टू इंक्रीज spreading area of current, we have to do some constructional change करना पड़ेगा हम लोग को, constructional change, समझ में आया कि नहीं। तो यहां हमको क्या करना होगा, तो ये डैमेज ना हो करके हम लोग क्या करते हैं, इस एससीआर में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शनल चेंज करते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शनल चेंज करेंगे इस एससीआर में। उससे क्या होगा हमारा, क्या होगा, अगर इसका स्प्रेड एरिया अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, इसमें देखिए एरिया बढ़ गया। अब इसमें एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर स्प्रेड एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा, तो आपका सॉरी एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, रेसिस्टेंस रिड्यूस कर जाएगा। अब रेसिस्टेंस रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर जो होगा ये भी क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, और एससीआर हमारा डैमेज नहीं होगा, एससीआर इज सेफ। तो इसके लिए आपको अगर DI/dt जो हाई DI/dt से अगर बचना है आपको, तो उसके लिए ध्यान सुनिएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉसेस को रिड्यूस करना, मतलब उसके लॉसेस को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस करने के लिए आपको एरिया को, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। एरिया का स्पीड बढ़ा दिए आप लोग, मतलब करंट जिस रास्ते से जा रहा है उसके स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस अगर कम हुआ तो लॉसेस कम होगा और एससीआर हमारा सेफ रहेगा। तो इसको कैसे घटाएंगे, इंपॉर्टेंट ये है आपको, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम, आपको बता दिया प्रॉब्लम कैसे आपका एससीआर डैमेज होता है, बता दिया आपको रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण यहाँ पे डैमेज होता है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, DI/dt से कैसे बचा जाए। तो सॉल्यूशन देखिए, दो तरह के सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या है आपका, देखिए सॉल्यूशन क्या है कि पहला सॉल्यूशन क्या है आपका, सीरीज इंडक्टर, कनेक्ट सीरीज इंडक्टर जो है आपको कनेक्ट कर दीजिए, इंडक्टेंस, सीरीज इंडक्टेंस। देखिए पहला सॉल्यूशन यही है। तो पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे DI/dt से, तो कैसे निकालेंगे, पहला सीरीज इंडक्टेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका ये एससीआर लगा हुआ है और ये आपका लोड है, इधर क्या आपका लोड, ये आपका लोड है और ये आपका सप्लाई है, ऐसा कुछ। ये आपका जो सीरीज इंडक्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये क्या करता है, आपको पता होगा इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है। इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर प्रॉपर्टी सडन चेंज, करंट के जो सडन चेंज होता है उसको अलाउ नहीं करते, पता है ना आपको वो करंट के, ठीक है। करंट के सुनिए ध्यान से, करंट के क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इंडक्टर जो है, ध्यान सुनिएगा, इंडक्टर जो है आपका क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है आपका, करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता, दिखता है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी, इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट का। तो यहां पे सीरीज इंडक्टेंस लगाने से फायदा क्या होगा हमारा, देखिए फायदा ये होगा जो करंट का सडन चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे ये आपको क्या है, DI/dt, यही तो है ना चेंज, रेट ऑफ चेंज है, यही तो है राइज। देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, इससे फायदा क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, एक मिनट यहाँ पे देखिए, इससे फायदा क्या होगा हमारा DI/dt, इससे फायदा क्या होगा, DI/dt जो राइज है, सडन चेंज, यहाँ पर DI/dt मतलब रेट ऑफ राइज ऑफ जो करंट है आपका, DI मतलब करंट का राइज जो है आपका थोड़ा सा इंडक्टर चलते क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, उतना हाई अमाउंट। तो ये इसको रिड्यूस करने के लिए ही हम लोग करते हैं, हम लोग DI/dt को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा हमारा, ये कैसे रिड्यूस हुआ, ड्यू टू बाय एडिंग द सीरीज इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। जैसे इस टाइप सडन चेंज मतलब जैसे कि आपका ये करंट है आपका, ये करंट सडनली ऐसे हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हुआ दिख रहा है आपको, सडन चेंज दिख रहा ना, दिस इज द सडन चेंज,
दिस इज द सडन चेंज। तो ऐसे चेंज को अलाउ बिल्कुल नहीं करेगा। आपका करंट जो है सडनली बहुत हाई नहीं हो सकता। अगर करंट को आपको 0 से लेकर 100 तक जाएगा, सपोज यहाँ पे 0 से सडनली क्या हो गया 100 एम्पियर हो गया, हुआ कि नहीं? देखिए 0 एम्पियर था, सडनली हो गया 100 एम्पियर। तो ऐसे चेंज को कभी भी इंडक्टर जो है अलाउ नहीं करता है। मतलब 0 से 100, तो अगर सडनली अगर 0 है, अगर तुरंत अगर 100 हो जाएगा तो कोई भी डिवाइस क्या होगा, डैमेज करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो इसी चीज को रोकता है इंडक्टर। अब इसको इंडक्टर क्या करेगा, कैसे इसको 0 से 100 लेके जाएगा? देखिए 0 से लेने के लिए इसको कैसे करके लेके जाएगा, देखिए ऐसे करके, इसको ऐसे करके लेके जाएगा और यहाँ पे 100 तक ले जाकर रोकेगा इसको। मतलब एक टाइम बढ़ गया ना, इतना टाइम मिल गया ना, कोई भी डिवाइस को सस्टेन करने के लिए इतना टाइम दे दिया ड्यू टू इंडक्टर। ये क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर। समझ आया कि नहीं? इंडक्टर का प्रेजेंस चलते क्या हुआ यहाँ पे, लिख लीजिए यहाँ पे, इंडक्टर का प्रेजेंस चलते क्या हुआ यहाँ पे, टाइम कुछ मिल गया यहाँ पे। देखिए टाइम जो है आपका, कुछ टाइम मिल गया ताकि डिवाइस अपना सस्टेन कर सके। तो उससे क्या होगा, हमारा डिवाइस जो एससीआर जो है डैमेज नहीं करेगा। तो कुछ समय लगा ना इसको, देखिए बढ़ने में 0 से लेकर के। तो इसी को सडन चेंज को अलाउ कभी नहीं करता। सडन चेंज को इंडक्टर जो है अलाउ नहीं करता है। कुछ समय लगता है उसको इस एम्पियर करंट को राइज करने में, ठीक है? तो ये समय चलते क्या होगा, यहाँ पे डी/dt जो है आपका रिड्यूस कर जाएगा। अगर ये डी/dt रिड्यूस कर जाएगा तो हमारा लॉसेस कम होगा और डेफिनेटली क्या होगा, हमारा ये आपका एससीआर सेफ रहेगा। तो भाई पहला आंसर यही होगा, बाय एडिंग द सीरीज इंडक्टेंस। सीरीज इंडक्टेंस को ऐड करके, यस सर, सीरीज इंडक्टर को ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सीरीज इंडक्टर को ऐड कीजिएगा तो आपको उससे सडन चेंज जो रोक देता है, और उससे क्या होगा, डी/dt जो है आपका रिड्यूस कर जाएगा और उससे हमारा एससीआर जो है सेफ रहेगा। और मेथड 2 क्या है, देखिए मेथड 2 वही सरफेस एरिया, जो स्प्रेडिंग एरिया को बढ़ा देंगे। क्या बोले हम, स्प्रेडिंग एरिया को बढ़ा देंगे तो उससे एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से क्या होगा, हमारा उससे रेसिस्टेंस घट जाएगा। रेसिस्टेंस घटेगा तो पावर लॉस आपका घट जाएगा, उससे क्या होगा, एससीआर जो है आपका सेफ रहेगा। ठीक है, तो स्प्रेडिंग एरिया कैसे बढ़ाएंगे, ध्यान सुनेगा। अब यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन चेंज, कुछ बोले क्या, कंस्ट्रक्शन चेंज करके। तो देखिए यहाँ पे पी एन, और यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ बना दिए, P यहाँ पे P+ है, ये N- है, ये आपका P है और ये आपका क्या है N+। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे गेट कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे गेट कनेक्ट, ध्यान सुनिए, ये गेट लगा दिए और यहाँ पे आपका एनोड है, ये आपका क्या है, कैथोड, सॉरी ये कैथोड है आपका, लगा दिए और यहाँ पे एनोड है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो करंट फ्लो होगा इसके लिए ये एनोड से कैथोड जा रहा है और ये गेट करंट कैसे। अब यहाँ देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे स्प्रेडिंग एरिया क्या है आपका, इतना ही तो है, करंट जो है आपका इधर से इधर जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, साइड गेट थ्रेस्टर बोलते हैं इसको, साइड गेट एससीआर। ठीक है, अब इसको क्या कह रहे हैं हम, इस पे स्प्रेडिंग एरिया ओनली दिस पोर्शन दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, अब समझ आएगा प्रॉपर्ली, यहाँ पे देखिए P+, ये आपका P+ है, आपको क्या है, आपका N- है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हम, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पतला सा एक रीजन बस छोड़ दिए, ये आपका क्या है P के लिए, और यहाँ पे गेट लगा दिए हम लोग, गेट यहाँ लगा दिए और यहाँ पे आपका एनोड रीजन है, आपका क्या है, आपका ये आपका सॉरी कैथोड रीजन के, इधर भी आपका कैथोड रीजन के। अब यहाँ क्या हुआ, अब करंट जो है आपका स्प्रेडिंग एरिया जो है करंट का बढ़ गया, इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, हुआ कि नहीं, दोनों तरफ आपका करंट क्या है, स्प्रेडिंग बढ़ गया। इसमें क्या है आपका, इसमें बस एक तरफ था आपका, इसमें क्या हुआ आपका, इसमें दोनों तरफ का स्प्रेडिंग एरिया जो है बढ़ गया। इसके चलते देखिए, तो ये कंस्ट्रक्शन चेंज हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटर गेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर गेट एससीआर, सेंटर गेट एससीआर, है कि नहीं। तो स्प्रेडिंग एरिया ऑफ रीजन जो है, स्प्रेडिंग रीजन जो है आपका बढ़ गया, इससे हमारा क्या होगा, एससीआर सेफ रहेगा। तो इसको लिख लीजिए क्या, सेंटर गेट एससीआर, एक हो गया क्या, साइड गेट एससीआर, इसको बोलते हैं क्या, साइड गेट एससीआर, और एक हो गया क्या, सेंटर गेट एससीआर। दो तरह का होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चेंज करके हमारा एरिया जो है आपका बढ़ा दिया, स्प्रेडिंग एरिया, उससे क्या होगा, स्प्रेडिंग अगर बढ़ा देते हैं हम लोग तो उससे क्या होगा, हमारा रेसिस्टेंस जो है रिड्यूस कर जाएगा, और रेसिस्टेंस रिड्यूस करेगा तो हमारा जो I² लॉस जो होगा वो भी घट जाएगा और उससे एससीआर जो है सेफ रहेगा। तो दो मेथड मैंने बता दिया आपको, I² डी/dt प्रोटेक्शन का दो मेथड बताया। पहला बाय एडिंग सीरीज इंडक्टेंस, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कैसे हम लोग डी/dt को हम लोग से बचा सकते हैं, हम लोग डी/dt प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो आपका पहला क्या होगा, सीरीज इंडक्टेंस ऐड कर सकते हो वहां पे। सेकंड जो आपका होगा यहाँ पे वो होगा आपका बाय इंक्रीजिंग द स्प्रेडिंग एरिया। तो कैसे बढ़ा दिए, बाय ये आप कंस्ट्रक्शन चेंज करके, तो गेट सेंटर लगा करके और एनोड का देखिए यहाँ पे ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, दो रीजन लगा दिए हम लोग कैथोड का, तो उससे स्प्रेडिंग एरिया जो है बढ़ गया और उससे क्या होगा, हमारा साइड गेट एरिया। देखो साइड गेट क्या है आपका, इसमें देखिए इसका स्प्रेडिंग एरिया देखिए ना, यहाँ पे स्प्रेडिंग एरिया एक तरफ है ना ओनली। अब यहाँ पे ध्यान से दोनों में कंपेयर कीजिए, इस दोनों में कंपेयर कीजिए और बताइए आप लोग कि आप इसमें मतलब बताइए, ये नॉर्मल एरिया है, ये क्या आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल एससीआर है, साइड गेट क्या आपका नॉर्मल एससीआर है,
ठीक है, ये क्या आपका नॉर्मल एससीआर है। और इधर जो है इसमें क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्शनल चेंज किए, ये क्या किए हम लोग, कंस्ट्रक्शनल चेंज किए, ठीक है, ये क्या किया हम लोग, कंस्ट्रक्शनल चेंज, कंस्ट्रक्शन चेंज करके हम लोग को ये मिला, ठीक है। ये तो इसमें देखिए, इसमें स्प्रेडिंग एरिया क्या था, ओनली करंट जो फ्लो होता क्या होता है, एनोड से कैथोड फ्लो करता है कि नहीं, तो यहाँ पे एनोड से स्टार्ट हुआ और ये कैथोड में गया, इस तरह गया ना, तो ओनली इतना ही पोर्शन मिला ना, इसको तरह से नैरो रीजन मिला। तो इसमें क्या, इसमें रेसिस्टेंस जो होगा आपको हाई मिलेगा। लेकिन जब हम लोग दो डिवाइड कर दिए इस पोर्शन में, कंस्ट्रक्शन चेंज किया, ऐसे बीच में लगा दिए हम लोग क्या, गेट, और दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए कनेक्ट, यहाँ पे एन प्लस, ये भी क्या आपका एन प्लस और इधर एन प्लस, ऐसे जब लगा दिए तो हमारा स्प्रेडिंग एरिया जो है आपका प्रॉपर बढ़ गया, बढ़ा के नहीं, देखिए इधर भी बढ़ गया, चला गया, इधर भी चला गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें रेसिस्टेंस जो होगा कम होगा। तो बाय डूइंग द कंस्ट्रक्शनल चेंज, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, क्या बाय डूइंग द कंस्ट्रक्शनल चेंज हमारा यहाँ पे स्प्रेडिंग एरिया क्या किया, इंक्रीज कर गया। और स्प्रेडिंग एरिया अगर इंक्रीज कर गया तो रेसिस्टेंस रिड्यूस करेगा, और रेसिस्टेंस अगर रिड्यूस करेगा तो आई स्क्वायर लॉ आर जो लॉस होगा वो भी अब क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं, डीआईबाई बताइए आप लोग, डीआईबाई क्लियर हुआ कि नहीं। सर थोड़ा स्लो बोलिए। मंजीत कुमार, चलिए स्लो बोलते हैं। सेशन को आप लोग शेयर कीजिए, यहाँ पे मजा मेरे को भी नहीं आ रहा है, इतना कम स्टूडेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। पता नहीं क्या है, किसी को मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने का। यहाँ देखिए क्या, वही चीज मैं समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पहला मेथड क्या है, पहला मेथड क्या है आपका, एससीआर जो है आपका, यहाँ पे पहला मेथड क्या था आपका, बताया क्या, सीरीज इंडक्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है आपका, सेकेंड मेथड में क्या किया हम लोग, एक मिनट, ढक्कन उधर चला गया, ढक्कन तो